वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। आज हमें कहते हैं कि आप वोट को इज्जत दो, कहा गया आपका बयानिया, कहा गया हमें ताने दिए जाते हैं। तो फिर सुनो, वोट को इज्जत आइन के एहतराम में है, बयानिया तरजीहात। आज हमें कोई कहता है कि पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पे हो और हमें कहा जाए इसको अपने मसल दिखाओ। क्या हम उसको वेंटिलेटर से हटा के मसल दिखाने पे लग जाएं, एहतसाब पे लग जाएं, या उस मरीज को बचाएं? आज कहा जाता है, और यह बड़ा शोर है आजकल, कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो बैलेंसिंग एक्ट का बड़ा शोर है। बैलेंसिंग एक्ट कोई खेल है? आप पाकिस्तान के अंदर कोई जुर्म करते हो, उसको भी उसी तनाज़ुर में लिया जाए जो पाकिस्तान की मईशत बर्बाद कर दे, जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बर्बाद कर दे, जो नौजवानों को बर्बाद कर दे उनकी ज़हन साजी करके, जो पाकिस्तान को के साथ खलवाड़ करे। आप कहते हो उसको भी उसी तनाज़ुर में लिया जाए, और जो ठीक करने आया है उसको भी बराबर देखा जाए। तो फिर पाकिस्तान के रियासती अदारे किस लिए हैं? आइन कानून अपना रास्ता खुद बनाए। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, हम किसी से बदला लेने का तसव्वुर नहीं कर सकते, हम अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहते, मगर आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, कानून का एहतराम चाहते हैं, पाकिस्तान का एहतराम चाहते हैं। क्या आज जो बातें की जा रही हैं, आजकल का जो पीटीआई का सदर है, जिसको आज का पीटीआई का चेयरमैन पंजाब का डाकू कहता था, वो भी आज कह रहा है कि इंसाफ नहीं हो रहा। वो कह रहा है जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के साथ जो उसकी ऑडियो मंजर आम पर आती है, उन्हीं के हवाले से अपने सेक्रेटरी के साथ होने वाला जो उनका स्टेटमेंट है, कहते हैं मैं आपके घर आ रहा हूं। क्या ये इंसाफ है कि वो डाकू भी आज ये बात करे? और क्या सासू मां जो कुछ वो फरमाएं, वो सारे के सारे चीजों पे पर्दे पड़े रहें, और मुझे कहा जाए फास्ट ट्रैक पे इनको इंसाफ मिल रहा है? इंसाफ भी फास्ट ट्रैक पे होता है? इंसाफ तो वक्त को नहीं देखता, इंसाफ तो किसी का चेहरा नहीं देखता, इंसाफ तो हर वक्त होना चाहिए और फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए, हर एक के लिए होना चाहिए। और जो ये कहता है कि आज जो अंदर है उसको बाहर लाया जाए, भाई ले बाहर। अगर बाहर लेना हमें धमकी है, तो मैं आज धमके की चोट पर यह बात कह रहा हूं कि नवाज शरीफ के हाथ पांव बांधे बगैर जिस मर्जी पहलवान को आप अखाड़े में उतार लो, जो जो उतारना चाहता है, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। मीनारे पाकिस्तान लोग कहते थे कि मुस्लिम लीग जो है वो बेल्ट बक्स उसका वोटर भर सकता है, मगर जलसा नहीं भर सकता। मगर मुस्लिम लीग के वोटर सपोर्टर ने नहीं, पाकिस्तान के हर शोबे जिंदगी से तल्लक रखने वाले शख्स ने 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान कोई पहुंच सका है, कोई दाखिल हो सका है, या किसी को जगह नहीं मिली, मगर हर एक ने जाकर बताया कि हम एक नया तजदीद अहद मीनारे पाकिस्तान के साए तले नवाज शरीफ की क़यादत में करने आए हैं, कि हम इस गर्दाब से पाकिस्तान को फिर से निकालने की बुनियाद रखने आए हैं। लोगों ने देखा
मगर क्या हम उस वक्त ये कहते कि जिन जिन लोगों ने 2017 में हमें इस हाल को पहुंचाया, हम उनके नाम लेकर ये कहते कि हम इनसे बदला लेंगे? हमने अपने पर होने वाले मजालिम तो बुला दिए और हर दफा बुलाए। हमने तो वेंटिलेटर पर पड़ी मईशत को देखते हुए हमने वो जिक्र भी ना किया। हमने कहा यह अदारों का काम है, वो कानून के मुताबिक काम करें। मगर मुझे आज एक मासूमाना सवाल करना है कि क्या आप पाकिस्तान के अंदर दबाव बढ़ाकर, ब्लैकमेल करके अदारों से अपने मर्जी के फैसले लिया करेंगे, या बैरूनी कुव्वतों के आलाकार बन के उनका एजेंडा पाकिस्तान के अंदर जो पूरा किया जाता है उसको पूरा करने वालों को सहूलतकारी मुयस्सर रहेगी? आज पाकिस्तान के अंदर दो तरह के दो तबकों को सहूलत भी है, दी जा रही है, और उनसे कम से कम पाकिस्तान के आईन कानून के मुताबिक उस पर अमल नहीं किया जा रहा, नहीं उनसे उस तरह पूछगीछ की जा रही। एक जो आलमी कुव्वतों के आलाकार हैं उनकी सहूलत उनको मुयस्सर है, जिसकी वजह से फॉरेन फंडिंग, जिसकी वजह से साइफर, जिसकी वजह से 56 अरब रुपया हड़प करने वाला, जिसकी वजह से अल कादर ट्रस्ट, जिसकी वजह से 4-6 सिर्फ केसेस जो हैं वो सामने हैं, जो पूरे पौने 4 साल के करतूत जो हैं उन पे पर्दा डला हुआ है, क्योंकि उनसे पर्दा उठेगा तो बहुत से ऐसे नाम सामने आ जाएंगे जिन पे उंगली उठाना शायद बहुत मुश्किल होगा। मगर खुदा का खौफ करें, आप पाकिस्तान की खिदमत करने वालों को इतना कमजोर समझते हैं कि जवेद हाशमी कहता रहे कि साकिब निसार ये करेगा, आसफ सईद खोसा ये रोल अदा करेगा, फलां जर्नल ये काम करेगा और फलां जगह से ये सहूलतकारी दी जाएगी, वो लोग। और आप, क्या हमें इल्म नहीं है कि कौन इमरान खान की उंगली पकड़कर अमेरिकी सदर से मिलाने गया था और उस खुशी के मौके पे कि वो मिला दिया गया, उसको मकबूजा कश्मीर दे के आ गया था? क्या कभी किसी ने जिक्र किया उसका? मगर क्यों नहीं किया? इसलिए कि ऐसा चंद तजिया नगारों, चंद दानिश्वरों के पास फन है कि वो झूठ को सच और सच को झूठ करना उनकी फनकारी है। मगर मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को चलने दो, और पाकिस्तान को चलने देने के लिए जरूरी है कि अगर आप ये समझते हो कि पाकिस्तान के अंदर कोई और नाम, मैं यहां तक कहूंगा मुस्लिम लीग के अंदर भी और दीगर जमातों के अंदर भी जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिस पर एतमाद करता हो चारों इकाइयां, जिसका माजी गवाह हो, वो नाम सिर्फ और सिर्फ आज नवाज शरीफ है। पाकिस्तान की चारों इकाइयों को इकट्ठा रखना, पाकिस्तान के खास तौर पर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अंदरून सिंध के अंदर आज भी जिस पर एतमाद किया जा सकता है उसका नाम नवाज शरीफ है। और अदारों और कौम के अंदर जो एक खलीज पैदा हो गई है, जो फासले बढ़ गए हैं, जो कौम को तकसीम कर दिया गया है, उसका भी मरहम, उसको भी उस फासले को कम करने, दूर करने की सलाहियत और एतमाद अगर किसी पे है तो उसका नाम भी नवाज शरीफ है। बल्कि इस खित्ते में अगर कोई सीनियर पॉलिटिशियन है
जो इस खित्ते में अमन लाने के लिए और पाकिस्तान को फिर से दुनिया में एक बाएतमाद रियासत के तौर पर मुतारफ कराने में अगर कोई रोल अदा कर सकता है तो उसका नाम नवाज शरीफ है। अगर कोई रुकावट, अगर कोई सीवी कोई भी लेके फिर रहा है तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं पाकिस्तान के अदारों में बैठे लोगों के सामने कि खुदा के लिए इस पाकिस्तान पर रहम करें, खुदा के लिए वोट को इज्जत दें, खुदा के लिए वोट को इज्जत देने का तरीका आइन का एहतराम है। तमाम अदारे अपनी हदूदो कयूद में रहें, तमाम अदारे किसी के साथ नाइंसाफी न करें, तमाम अदारे चाहिए तमाम अदारों को जितनी जल्द मुमकिन हो सके इलेक्शन करवाए जाएं, मुनसिफाना इलेक्शन करवाए जाएं, जितनी जल्द हो सके मकबूल क़यादत को लाया जाए जिसको अवाम लाना चाहते हैं। कभी कबूलियत पे सौदेबाजी ना की जाए। खुदा के लिए बार बार ये कह रहा हूं और ये वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। आज अगर किसी दबाव में लाकर किसी को अगर इंसाफ नहीं होने दिया जाएगा और अगर कोई ये समझे कि इंसाफ तो होना चाहिए नवाज शरीफ से मगर देर बाद होना चाहिए, 2002 की तरह, 2008 की तरह, 2018 की तरह, कि वो इस सिस्टम से बाहर रहें तो इंसाफ हो जाए। अगर वो सिस्टम का हिस्सा बने, जो आइन कानून उनको इजाज़त देता है, जो कौम की ख्वाहिश है, जो रियासत की ज़रूरत है, तो वो उनको कबूल ना हो तो ये किसी की ख्वाहिश पे नहीं हो सकता। वो सिलेक्ट नहीं होंगे, वो इलेक्ट होंगे। हम नहीं चाहते कि बार बार किसी की सिलेक्शन, किसी को सिलेक्ट किया जाए, मुंतखब किया जाए, मुंतखब होने दिया जाए। और नवाज शरीफ जब जब मुंतखब होकर आए हैं उन्होंने इस पाकिस्तान को फिर से तरक्की के पहिए तेज किए, फास्ट ट्रैक पर पटरी पे चढ़ाया। खुदा के लिए चढ़ने दें। मगर अगर ये बोलियां जो आज बोली जा रही हैं कि लाडला लाडला प्लस, हमारा मुंह ना खुलवाया जाए। हम पाकिस्तान को जिस भंवर में फंसा हुआ है, जिस मकसद के लिए नवाज शरीफ बार बार अपनी कुर्बानी देते आए हैं, उन्हें उसी कुर्बानी के जज्बे से पाकिस्तान को फिर से 2017 का पाकिस्तान बनाने में रुकावट हायल ना की जाए, इसलिए कि पाकिस्तान को अब एक रहबर की ज़रूरत है, किसी सेलेक्ट किए हुए बंदे की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। E1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।